friends, welcome to my channel Science Tutorials. No matter you belong to any of the boards, CBSE board, ICSE board or any other state board, you can refer to my channel Science Tutorials. वीडियो को एंड तक देखिए और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, आज है आपका साइंस ट्यूटोरियल्स में मैथ्स लेक्चर फर्स्ट एंड द टॉपिक इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. साथ ही साथ ये फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये बेसिक है, फर्स्ट वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और ये फिजिक्स में और अब सारे बोर्ड्स में तो जरूर ही यूज होते हैं. स्टार्टिंग तो यहीं से ही होती है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसकी मीनिंग क्या होती है? इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को गैदर करना, चीजों को एक्यूमुलेट करना. तो इंटीग्रेशन मतलब होता है एक्यूमुलेशन या फिर गैदरिंग ऑफ थिंग्स. ठीक, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है. फॉर एग्जाम्पल गाइज, कि अगर हम किसी टैबलेट में, मोबाइल में, पीसी में कोई मूवी को डाउनलोड कर रहे हैं तो वो मूवी वहां पीसी में और वहां पे डाउनलोड नहीं हो, सिर्फ डाउनलोड हो रही है, सिर्फ मूवी डाउनलोड नहीं हो रही, वहां पे डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है, डेटा गैदर हो रहा है, डेटा इकट्ठा हो रहा है. कहाँ? आपके पीसी में, आपके मोबाइल में, फोन में, जहां पे भी आप मूवी को डाउनलोड कर रहे हो. ठीक है, तो कुछ ना कुछ देर में ही वो इकट्ठा हो रहा है, कुछ ना कुछ देर में ही आपकी मूवी डाउनलोड हो रही है. तो अगर हम ऐसे देखें कि आपकी सपोज 1 सेकेंड में इतनी मूवी डाउनलोड हुई, फिर 2 सेकेंड में इतनी डाउनलोड हुई और 3 सेकेंड में इतनी डाउनलोड हो गई. और अगर मैंने पूछा कि टोटल कितनी मूवी डाउनलोड हुई या फिर टोटल कितना डेटा एक्यूमुलेटेड हुआ, क्योंकि अगर 1 मिनट में इतनी मूवी डाउनलोड हुई है तो फिर इतना ही डेटा एक्यूमुलेट भी हुआ होगा आपके पीसी में. अगले 2 मिनट में इतना डेटा एक्यूमुलेट हुआ होगा, फिर पूरे 3 मिनट में इतना डेटा एक्यूमुलेट हुआ होगा. तो टोटल डेटा एक्यूमुलेटेड, अगर हम पूछें कि पूरा टोटल डेटा कितना एक्यूमुलेट हुआ आपकी एक मूवी डाउनलोड करने में, तो आप वो कैसे, मूवी, गेम, कुछ भी है, जो भी चीज है, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन. इसका ग्राफ बनेगा हमारा टाइम और स्पीड के बीच में. सपोज ये ग्राफ बन गया 0, 1, 2, 3 कि 3 मिनट में इतनी मूवी हमारी या फिर गेम, जो भी चीज आप डाउनलोड कर रहे थे उतना डाउनलोड हुआ. अब हमने पूछा कि टोटल कितना होगा. अब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके टोटल आराम से निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, स्क्वायर है. और स्क्वायर का एरिया सबको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या, बड़ा लिख देती हूँ इस ताकि आपको विजिबल हो जाए. स्क्वायर है ये, और स्क्वायर का एरिया में पता है क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है. तो अब आराम से इसको निकाल लोगे और जैसे ही इसका एरिया आ जाएगा वैसे ही आपका टोटल डेटा एक्यूमुलेटेड निकल आएगा. ठीक, तो टोटल डेटा एक्यूमुलेटेड हमको यहाँ से पता चल गया कि क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड होता है. क्या होता है? एरिया इनक्लोज्ड होता है. ठीक, एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. सपोज ये डिस्टेंस और फोर्स के बीच में ग्राफ बना देते हैं और ये ग्राफ है, ये आपका, इसका एरिया निकालना है तो बहुत इजीली ये भी निकल आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों ने पढ़ा ही था, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. तो यहाँ से इसका एरिया भी निकल आएगा. ठीक, क्या निकलेगा? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये होता है जब हम F इंटू डी करेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा. ठीक, एरिया इनक्लोज्ड इन जनरल, ये हमें पता चला कि टोटल डेटा एक्यूमुलेटेड कितना होता है. एरिया इनक्लोज, जितना एरिया उसके अंदर इनक्लोज होता है उतना ही डेटा एक्यूमुलेट होता है. हम ये निकालना सीख गए हैं. ठीक, लेकिन इन जनरल वे में क्यों? क्योंकि अगर हमने स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ निकाला तो वो क्या जनरल बना, स्क्वायर बना. ठीक, स्क्वायर बना. और वो स्पीड और टाइम, अगर हमने स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया वो डिस्टेंस देगा हमें. इन जनरल वो क्या दे रहा है, डिस्टेंस. ऐसे ही अगर हमने फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया तो वो हमें क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है. ठीक, तो एरिया तो मिल रहा है हमको, लेकिन वो किसका एरिया मिल रहा है, वर्क का एरिया मिल रहा है. तो टोटल डेटा एक्यूमुलेटेड हम लोग यहाँ से निकालने लग गए. ठीक, अब हमें फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आई, इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ पे पड़ी? अगर हम सारा डेटा एक्यूमुलेटेड ऐसे अपने ग्राफ्स के निकाल लेते हैं तो फिर हमें इंटीग्रेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही इसका कोई यूज होगा. तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? नाउ सी, अगर बात कर लेते हैं कुछ अभी तक ऐसे कर्व की. अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारे के सारे कैसे कर्व थे, स्ट्रेट लाइन कर्व थे. सी, लेकिन ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ थे, कर्व. अब स्ट्रेट लाइन कर्व तो नहीं हो सकता, तो स्ट्रेट लाइन
थे ये सारे, ठीक। पर अब हमने जो दिया वो कर्व है, ठीक। अब इसमें एरिया निकालना हो, इसमें सपोज अगर हम पूछ ले कितना डेटा एक्यूमुलेटेड है, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कितना डेटा एक्यूमुलेटेड है, तो आपको एरिया इनक्लोज निकालना पड़ेगा। यहाँ तक तो एरिया इनक्लोज आराम से निकल आता था, पर इस कर्व में यहाँ से जो आपका ये कर्व है, ठीक, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आई, पर यहाँ पे नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये सारे स्ट्रेट लाइन थे, इसमें एक वेरिएबल जो हमेशा था वो हमेशा कांस्टेंट था। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट थी, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट था। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर हम देखें, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है ये ग्राफ। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम बढ़ रहा हो और स्पीड बढ़ ही ना रही हो या कमी ना हुए? जैसे आप अपने कॉलेज या कोचिंग गए तो ऐसा हो सकता है कि आप वहां पहुंच गए और एक ही स्पीड से पहुंचे, स्पीड बीच में चेंज ही नहीं हुई, ना कम हुई ना ज्यादा हुई। नहीं हो सकता गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो ग्राफ, मतलब हम प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक वेरिएबल कांस्टेंट रहे और एक वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक। तो अगर प्रैक्टिकली अपना देखें तो ये कर्व में ऐसा ही है, हमारा एक वेरिएबल बढ़ रहा है, मतलब दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। अब हमें यहाँ पे डेटा एक्यूमुलेटेड निकालने में आने लगी दिक्कत। तो हमने क्या किया, तब मैं बोर्ड रब कर देती हूँ फिर आराम से। तो फिर हमने ऐसे कर्व्स में कैसे डेटा एक्यूमुलेटेड निकाला और कैसे हमने इंटीग्रेशन को यूज करके, मतलब क्योंकि ऐसे तो हम डेटा एक्यूमुलेटेड पहले तो निकाल ले रहे थे, पर कर्व में आने लगी दिक्कत और डेटा एक्यूमुलेटेड नहीं निकल पा रहा था क्योंकि उसका एरिया ही नहीं निकल पा रहा था। तो फिर हमने क्या किया गाइस, हमने ये किया कि इसको जो है, इस कर्व को 2 पॉइंट्स ले करके इस कर्व पे इसको कर दिया हमने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड, ठीक है। बहुत छोटी छोटी एकदम नेग्लिजिबल विड्थ की, समझ लो 10:0 विड्थ की स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक। कितनी स्ट्रिप्स बनाई हमने इसमें डिवाइड करके? n स्ट्रिप्स बनाई, मतलब n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बना दी हमने इसकी, ठीक। फिर हमने क्या किया कि एक छोटी सी स्ट्रिप को ले लिया, एक सपोज हमने ये छोटी सी, बिल्कुल यहाँ तो दिख रही है, वो तो इतनी छोटी 10:0 की विड्थ की बनाई है कि वो दिखेगी भी नहीं। और फिर ये है कि इसको जो इसके एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, जैसे कि पता ही है। लेकिन ऐसे में होना क्या चाहिए कि एक एक्सेस दूसरे एक्सेस का फंक्शन होना चाहिए, एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, चाहे तो x = y(x) हो और y = f(x) हो। अगर ये कंडीशन नहीं है, एक गाइस जो एक है वो दूसरे का फंक्शन अगर नहीं है, एक वेरिएबल दूसरे का फंक्शन नहीं है, तो कभी भी इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो वो पॉसिबल ही नहीं होंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन हो, चाहिए इसका हो चाहिए इसका हो, बट कोई एक तो पॉसिबल हो, ठीक। तो अब हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये है y = f(x), मतलब ये y जो है x का फंक्शन है, ठीक। सिर्फ तभी ये पॉसिबल है। अब इसको हमने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में जो कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब ये पूरी, ये है x एक्सिस, तो ये अगर हम इसकी विड्थ देखें तो कितनी होगी इसकी विड्थ? बहुत बहुत छोटा, x तो बहुत बड़ा है, इसकी विड्थ बहुत छोटी होगी, तो हम उस छोटी सी विड्थ को dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और इस छोटी सी विड्थ का हम निकाल लेंगे एरिया, ठीक। अब टोटल एरिया अगर a था तो छोटी सी विड्थ का एरिया हमने dA ले लिया, एरिया कैपिटल A टोटल का था तो हमने छोटी सी विड्थ का एरिया dA ले लिया। और ऐसे x जो है एक्सिस है और हमने इस छोटी सी विड्थ को क्या ले लिया, dx ले लिया। तो dA क्या हो गया हमारा, इसका हो गया fx × dx हो गया, fx ये fx हो गया और ये dx हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमने तो इस छोटा सा एरिया निकाल लिया, इस छोटी सी विड्थ का एरिया निकाल लिया, fx dx होता है। अब उस छोटी सी विड्थ का एरिया निकालने से पूरे जो हमारा कर्व है पूरे का एरिया तो नहीं आया ना। हमको गाइस चाहिए क्या था, अपने कॉन्सेप्ट पे रहना जो भी था, भूलना मत कि हमें चाहिए था डेटा एक्यूमुलेटेड। हम ये सारी नौटंकी डेटा एक्यूमुलेटेड के लिए कर रहे हैं। तो डेटा एक्यूमुलेटेड किससे निकलता था, हमारा एरिया एनक्लोज्ड से निकलता था। चूंकि ये कोई फिगर नहीं था, सिर्फ एक कर्व था, अभी तक पहले हमारा स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, कर्व थे, तो हमारा एरिया आराम से निकल आ रहा था। पर अभी क्या है, अभी हमारे पास कर्व आ गया, तो हमने कर्व क्यों कर लिया, n एंटायर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने कर्व को, फिर उसका निकाल लिया एरिया dA = fx ×
dx। अब हम सारी स्ट्रिप्स का अगर हम एरिया निकाल पाए एक को निकालने के बाद तो हमारा किसी तरह कर्व का एरिया आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम सारे का निकालेंगे कैसे, तो उस पर बहुत रिसर्चेस हुई, सब हुआ, तो उसके बाद ये आया क्या, इंटीग्रेशन। अब हम जाके अपने टॉपिक पे पहुंच पाए हैं इतना बेसिक के बाद कि अब हमने यूज किया इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन करके ही हम निकाल पाए क्या, एरिया इनक्लोज्ड, और फिर हमने निकाल लिया डेटा एक्यूमुलेटेड। मतलब फिर वो तो उसके इक्वल होता है, तो फिर आराम से आ गया डेटा एक्यूमुलेटेड। अब हमें ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया तो पता चल गया ये होता है। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक, तो इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, पूरे का पूरे सारी स्ट्रिप्स का एरिया इकट्ठा कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज अगर ये सारी स्ट्रिप्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश AN तक हैं, तो सारी की सारी स्ट्रिप्स का सम आ जाएगा, ठीक। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, चीजों को एक्यूमुलेट करना, गैदर करना, चीजों का सम करना, ठीक। तो अगर हम इंटीग्रेशन को दोनों तरफ यूज कर देते हैं, इंटीग्रेशन को दोनों तरफ यूज करेंगे, अगर हम इस तरह से इंटीग्रेशन को दोनों तरफ यूज कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा गाइस। टोटल एरिया आ जाएगा। यही है कि अगर हम इसको n स्ट्रिप्स में डिवाइड करके एक स्ट्रिप का निकाल लें एरिया, तो हमारा, और उसके बाद कर दें उसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा टोटल स्ट्रिप्स जितनी भी है सबका एरिया आ जाएगा। तो जैसे ही टोटल स्ट्रिप्स का एरिया सारे का आ गया, तो हमारे पूरे कर्व का एरिया आ गया। जब पूरे कर्व का एरिया आ गया तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, एरिया से हमें क्या मिलता था, डेटा एक्यूमुलेटेड मिलता था, तो हमें डेटा एक्यूमुलेटेड मिल गया। वही तो हमें कर्व का चाहिए था, वही तो चाहिए था, ठीक। अब इंटीग्रेट हमने लिख तो दिया, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है दिस, ठीक। और ये साइन आया कहाँ से, ये साइन पता है कहाँ से आया, जितना हमने आपको पढ़ा दिया साइन उसी में से आया है। कैसे, सी कैसे आया है, इंटीग्रेट का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, गैदर करना, यानी चीजों को जोड़ना या चीजों को सम करना। तो ये साइन को कहते हैं इंटीग्रेशन सिंबल, और ये आया भी हमारा सम के एस से है। सम के एस को मैं थोड़ा और ऐसे बना दिया तो वो इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ओके। सम के एस से ये सिंबल आया है जिसको हम इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक। तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए आ गया हमारा, टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, और फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स, तो ये हमारा अगर एरिया आ गया, क्योंकि हमने छोटे डीए को अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया तो सारे का आ गया ना कंप्लीट। तो हम टोटल पहले ये लेकर चले थे लेट करके, तो पूरे को इंटीग्रेट करने से हमें एरिया मिल गया, और जैसे ही हमें एरिया मिला हमें डेटा एक्यूमुलेटेड मिल गया, हमें चाहिए भी डेटा एक्यूमुलेटेड था। दैट्स इट गाइस। सो गाइस अभी तक का कॉन्सेप्ट उनके लिए था जिनको बिल्कुल इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग समझनी है, बिल्कुल बेसिक समझनी है कि आखिर इंटीग्रेशन कहाँ से आता है, आखिर इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये पार्ट सिर्फ अभी तक उनके ही लिए था, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपना जो इंटीग्रेशन का आगे का कॉन्सेप्ट है उसे देख लेते हैं, जहां से आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी, ओके। तो सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन के ये नेम्स पे, तो इंटीग्रेशन का बहुत सारे अलग अलग नेम होते हैं कि क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम जो कि बहुत कॉमन है, इंटीग्रल, ओके। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस, या फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। तो तीनों ही नाम लिख दिए, या डू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो तीनों नाम लिख दिए हैं। किसी भी चीज से आए क्वेश्चन तो उसमें करना इंटीग्रेशन ही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, सबको पता होगा, नहीं तो अगर मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं है, पर हाँ अगर जो पढ़ाऊंगी तो वहां ही बताऊंगी कि डिफरेंशिएशन भी जो है वो इनवर्स प्रोसेस है किसका, इंटीग्रेशन का। मतलब इंटीग्रेशन का इनवर्स डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन का इनवर्स इंटीग्रेशन है, बोथ आर opposite to each other, okay।
सो गाइस अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन की जनरल एक्सप्रेशन की। ओके तो इंटीग्रेशन का जनरल एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख के समझाती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यू कैन नोट इट डाउन एज इट इज। इसको पढ़ते कैसे हैं? सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, वेयर मैं इसको रिप्रेजेंटेशंस बता देती हूँ उसकी। इंटीग्रेशन अभी मैंने पीछे बताया था कि ये क्या होता है, इंटीग्रल सिंबल, जो कहां से आया है, ये आया है सम के एस से। ओके उसी को मतलब इस तरह से अभी पीछे बताया था, सम के एस से आया है, ये इंटीग्रल का सिंबल होता है। नेक्स्ट एफ एक्स इज इंटीग्रैंड, x is any variable, capital Fx is integral of function fx dx. This fx dx whole is element of integration, and the c is constant. किसका कांस्टेंट? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी गाइज इंटीग्रेशन इंटीग्रल सिंबल होता है, सम के एस से आया होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही समेशन, सम करना, चीजों को जोड़ना, चीजों को एक्यूमुलेट या गैदर करना होता है। नेक्स्ट एफ एक्स एक इंटीग्रैंड है। सी गाइज ये स्मॉल एफ एक्स है और ये कैपिटल एफ एक्स है। स्मॉल एफ एक्स का मतलब होता है कुछ नहीं है, दोनों फंक्शन ही। स्मॉल एफ एक्स है हमारा जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, और कैपिटल एफ एक्स वो है जो हमें इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन मिल रहा है। ठीक, तो स्मॉल एफ एक्स क्या है? इंटीग्रैंड है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है, और कैपिटल एफ एक्स क्या है? वो इंटीग्रल है फंक्शन एफ एक्स का, मतलब एफ एक्स को जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो वो हमें कैपिटल एफ एक्स मिल गया। देन एक्स क्या है? एक्स कोई वेरिएबल है, एंड एफ एक्स डी एक्स ये पूरा क्या है? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, एंड सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डीएक्स क्या है? डीएक्स जस्ट एन ऑपरेटर यूज होता है हमें, और एफ एक्स डी एक्स हमने यहाँ लिख ही दिया था कि एफ एक्स डी एक्स जो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ऑपरेटर जैसे कि हम यूज करते थे 2 + 2 = 4 में, वो प्लस क्या होता था? ऑपरेटर होता था। उसी तरह ये भी एक ऑपरेटर की तरह यूज हो जाता है। बाकी आपके सारे सिंबल ने लिख दिए, इन्हीं को आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर दीजिए।